हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लास है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय एक वास्तविक संख्या, उसकी प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। और मैं इस वीडियो में दो प्रश्न आप लोगों को कराने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1 के। तो दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब इन संख्याओं का हमें एलसीएम तथा एचसीएफ भी निकालना है और फिर जांच भी करनी है। तो चलिए हम इन दोनों प्रश्न, सबसे पहले प्रथम प्रश्न को हल करेंगे। इसके ये सवाल दे रखे हैं, इसको हल करेंगे, फिर द्वितीय प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए हम समय न बर्बाद करते हुए प्रथम प्रश्न में क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इसके गुणनफल जो हमें गुणनखंड इसके करने हैं। तो चलिए हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 140। कौन सा है? 140। तो 140 के क्या करने हैं? हमें अभाज्य गुणनखंड के फलों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं। आपके सामने 140 लिखा है, तो 140 को हम किस प्रकार से इसके गुणनखंड करेंगे? तो 140 लिख लेंगे। इस तरीके से हम करेंगे 140। ठीक है। 140 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। फिर 2 से इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 35 आ जाएगा। फिर इसको, ये तो 2 से अब कट नहीं सकता, अब कटेगा 5 से। किससे कटेगा? 5 से। 5 से काटेंगे तो 7 आएगा। और फिर 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? दो। 140 के गुणनखंड क्या हो गए? 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से हमें अगला करना है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला कौन सा दे रखा है देखते हैं। दूसरा हमें दे रखा है 156। कितना दे रखा है? 156। चलिए 156 को भी हम हल करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसके भी हम गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे 156 इस तरीके से। क्या लिख देंगे? 156। अब 156 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो आएगा 78। फिर 2 से इसका करेंगे तो आएगा 39। फिर इसको किससे काटा जा सकता है? 3 से काटा जा सकता है। तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13। फिर 13 को 13 से ही काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 156 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से हल करेंगे। तो समय न बर्बाद करते हुए इसको भी हम हल करते हैं। चलिए 3825 को भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3825 को हम 3 से सबसे पहले काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे तो आएगा 12। 1275 आएगा। 3 से काटेंगे, फिर इसको 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा? 425 आएगा। कितना? 425। उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 85 आएगा। आप लोग भी प्रैक्टिस इसी तरीके से करेंगे। और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85 होता है, तो 17 बचेगा हमारा। और जब 17 एक का अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या केवल 17 से ही जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? तो लिखना है हमको 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। और इसको एक और क्रम में लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 5005। कौन सा है? चौथा क्वेश्चन क्या है? 5005। चलिए 5005 के भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे।
5005 को ठीक उसी प्रकार से हम लिखेंगे। 5005 के भी गुणनखंड करने हैं तो 5005 के गुणनखंड करेंगे हम। तो 5005 को सबसे पहले हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। कितने से करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1001 आएगा। कितना आएगा? 1001। 1001 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 143 आएगा। कितना आएगा? 143। 143 को 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। और 13 एक कैसी है? अभाज्य संख्या, तो 13 से ही कटेगी। तो ये एक आ गया। तो बस हमें क्या करना है? अब इसके 5005 के क्या करने देने हैं? गुणनखंड लिख देने हैं हमको। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस तरीके से बहुत ही इजी होते हैं। आप लोगों को भी प्रैक्टिस इन्हीं प्रश्नों की करनी है बार बार, क्योंकि आप लोगों के अर्धवार्षिक पेपर में अभी समय है और आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और हमारे फेसबुक पेज MG ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन का लास्ट सवाल है आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और मैं चाहूँ तो इसे HW में भी दे सकता हूँ, परंतु नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों की नई शुरुआत है। तो HW में एक जरूर कहूँगा कि आप लोग इन्हें रिवाइज जरूर करके आए। चलिए हम इसका 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसका 5वां है 7429। क्या है 5वां? 7429। तो मैं याद आप लोगों को दिला दूं कि ये प्रश्नावली 1.1 का पहले प्रश्न का ये जो 5 खंड, इसमें 5 सवाल दे रखे हैं। तो 5वां ये लास्ट है। कितना है? 7429। इसके हम गुणनखंड करेंगे। चलिए हम 7429 के भी गुणनखंड करेंगे इसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 7429 इस प्रकार से लिख देंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से। किससे करेंगे? 17 से करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 437 आएगा हमारे पास। 437 को हम करेंगे 19 से। किससे करेंगे? 19 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। कितना आएगा? 23। और 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 से 23 ही कटेगा तो एक आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या निकल के आएंगे? बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 को, जो प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 के खंड, सभी खंडों को हम देख चुके हैं। चलिए हम अब प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 के सवालों को लगाएं। प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न के सवाल लगाने से पहले एक बार पुनः हम प्रश्न को पढ़ लेंगे। प्रश्न क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना। पहली कंडीशन हमें क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है। और जांच के लिए सूत्र दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? 26 और 91। चलिए 26 और 91 को हल करते हैं। 26 और 91 प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और इसके क्या करने हैं? हमें सबसे पहले 26 का क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 26 का गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए गुणनखंड वाले सवाल अभी हम करके आए हैं। तो क्या करेंगे? 26 के गुणनखंड हम बहुत ही आसानी तरीके से इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि ये पहला सवाल है। मैं गुणनखंड करके आपको दिखा देता हूँ और अगले सवालों में मैं गुणनखंड नहीं करूंगा। तो इसको 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 13 13 बचेगा। और 13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 1 बचेगा यहाँ पे। तो हमारा 26 का कितने गुणनखंड आ गए हैं? 13। ठीक है, ये हमारे आ गए हैं। अभी इसी तरीके से 91 का कितना होता है? इसी तरीके से आप लोग गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 91 को हम काटेंगे 7 से। किससे काटेंगे? 7 गुणे 13। 13 सत्ती 91 होता है ना। 13 सत्ती 91। अभी इसमें देखिए कॉमन क्या चीजें आ रही हैं। कॉमन क्या चीजें आ रही हैं? सबसे पहले हम लोगों को बताना है कॉमन। तो कॉमन इसमें 13 13 आ रहा है। तो वही जिसमें जिसमें सबसे छोटा क्या है? कॉमन आए वही क्या है? इसका HCF कितना हो जाएगा? 26 और 91 का HCF हो जाएगा 13। और LCM की बात करें तो LCM में सभी चीजें ली जाती हैं। तो LCM कितना होगा? 2 गुणे
2 × 7 × 13। अब इनकी हम सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, और 14 की गुणा 13 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 182। कितना हो जाएगा 182 बराबर 182। तो 182 हमारा क्या निकल के आ गया है, एलसीएम निकल के आ गया। और अभी तक हम लोगों ने जो प्रश्न को पढ़ा था, प्रश्न में क्या कह रहा रखा था कि दोनों इनकी जांच कीजिए। क्या करना था, इनकी जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जांच लिख लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जांच लिखेंगे। जांच लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। किससे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमें दे रखा था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं 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 का गुणनफल। क्या दे रखा था, दो संख्याओं का गुणनफल। फल ठीक है, दो संख्याओं का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये सूत्र है, ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी, दो संख्याएं थी हमारी 26 × 91। कितना था, 26 × 91। और हमें क्या एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ हमारा 13 निकल के आया था, और एलसीएम हमें 182। ठीक है, क्या निकल के आया, 182। क्या करेंगे हम, इन दोनों की संख्या और इन दोनों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो इनकी जब हम गुणा कराएंगे, और 26 और 91 की जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा 23×66। कितना निकल के आएगा, 23×66। और इनकी जब हम गुणा कराएंगे तो इनका भी निकल के आएगा 23×66। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार बराबर होने चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब यही हमको क्या करना था, जांच करनी थी। तो ये पहला सवाल आपके सामने लग चुका है। अब हम लगाएंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे क्या है, चलिए उसे हम देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल है 510 और 92। क्या कितना है, 510 और 92। चलिए हम इसको भी हल करते हैं। आपके सामने सवाल है 510 और 92, सवाल नंबर 2 का दूसरा है। तो इसमें हम सबसे पहले 510 के गुणनखंड करेंगे। किसके करेंगे, 510 के गुणनखंड क्या होते हैं, दो होता है, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, ये 510 के गुणनखंड होते हैं। अब 92 के गुणनखंड क्या होते हैं, 92 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 23। कितना होगा, 2 × 2 × 23। ये होते हैं 92 के गुणनखंड। चलिए इसमें से जो चीज कॉमन होती है वही चीज हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें से सबसे छोटा क्या है, कॉमन। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए। तो एचसीएफ बराबर हम लिख देंगे, एचसीएफ देखिए इसमें, और कॉमन क्या है, 2 है कॉमन। क्या है, कितना है कॉमन, 2 है कॉमन। और एलसीएम, अब इसी को एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेनी होती है हमको। तो इस तो 2 स्क्वायर × 3 × 5 × 17 × 23। अब क्या करेंगे, 2 की जब पावर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसको हल भी कर सकते हैं। और देखिए 5×15 और 15×4 = 60, 60 × 17 और ×23। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर अब जब हम 17 और 23 की गुणा कराएंगे, 17 और 23 की जब हम गुणा कराएंगे तो आएगा 391। कितना आएगा, 391। और 391 और 60 की जब हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 23,460। कितना आएगा, 23,460। ये क्या निकल के आया, हमारा एलसीएम निकल के आया। किसका निकल के आया, 510 और 92 का एलसीएम निकल के आया। अब हम देखेंगे वही इसे जांच क्या करेंगे, अब इसकी हम क्या करेंगे, जांच। देखिए ये निकल के आया हमारा, जब हमने
17 और 23 की गुणा कराई थी तो हमारा कितना निकल के आया, 391 निकल गया। इसकी 60 से गुणा कराई तो हमारा ये एलसीएम निकल के आया। अब क्या करेंगे, हम इनकी जांच करेंगे। जांच जांच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल दो संख्याओं का क्या गुणनफल। दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, 92 गुणे 510 या 510 गुणे 92। अब इनकी हम जब गुणा कराएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 46,920। कितना निकल के आया, 46,920। अब क्या करते हैं, अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर HCF गुणे एलसीएम। कितना, HCF गुणे एलसीएम। HCF हमारा कितना निकल के आया था, HCF हमारा निकल के आया था 2। कितना निकल के आया था, 2। और एलसीएम कितना निकल के आया था हमारा, 23,460। कितना निकल के आया था, 23,460। जब हम इनकी गुणा कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा 46,920। यही इसका क्या है, इस प्रकार यहाँ पे लिख दो, इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये बराबर हो गए हैं क्योंकि ये हमने सत्यता की जांच कर दी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न देखते हैं, चलिए उसे भी हल करते हैं इसी प्रकार से। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। इसको भी हम हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। 336 और 54, सबसे पहले 336 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 336 के गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 4। क्या है, 2 की पावर, आप जब गुणनखंड करोगे तो 2 आएगा 4 बार। ठीक है, और गुणे 3 गुणे 7। आप लोग गुणनखंड कर लीजिए क्योंकि हमने गुणनखंड वाले पहले ही सवाल लगवा दिए। तो 54 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक, इस प्रकार से। और इसका HCF कितना आएगा, HCF जब निकालेंगे, देखिए इसमें दो चीजें कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो HCF 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अब निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में सबसे उच्च घात लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे उच्च घात। देखिए ये 3 है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 तो पहले से गुणे 3 की पावर 3 कर दें। ठीक है, और गुणे 7 कर दें। ठीक, ये सब लिख दिया। अब इनकी क्या करानी है, हमको गुणा करानी। तो बराबर ये देखिए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, और गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिहाई 9 होता है, और 9 तिहाई 27 होता है। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। और जब 2 की गुणा 4 बार करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इनकी हम गुणा कराएंगे, 16 की गुणा 7 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। और 112 की जब 112 और 27 लिख देंगे, गुणे 27, और बराबर 112 की जब हम गुणा कराएंगे 27 से तो आएगा 30, 24 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। ठीक, अब क्या करना है, हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है, जांच। तो चलिए जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच सबसे लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनखंड, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी, हमारी दो संख्या थी 336 गुणे 54। ठीक है, अभी इनकी क्या करेंगे, हम गुणा करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी गुणा कराएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 18,144। कितना निकल के आया, 18,144। आप लोग गुणा करा सकते हैं। ठीक है, गुणा करा साइड में गुणा करा कर लिख लेना। ठीक है,
और राइट हैंड साइड से हम जब गुणा कराएंगे, राइट हैंड साइड बराबर क्या है, एच सी एफ गुणे एलसीएम। क्या है, एच सी एफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, एच सी एफ हमारा कितना आया था 6, और गुणे कैल्शियम हमारा कितना आया था 30 24, ये आया था। जब हम इसको क्या करेंगे, गुणा 6 से कराएंगे 30 24 की, तो हमारा कितना निकल के आएगा 18 144। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे प्रश्नावली जो हमारी 1.1 थी, इसके 2% कंप्लीट हुए हैं। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रश्न संख्या 2। 2 तो कंप्लीट हो गया है, 3 4 लेकर आएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना ही होगा, और आप लोग प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।